ये कहानी बर्लिन नाम के एक बहुत ज़हीन चोर की है जो अपने साथियों के साथ बहुत समझदारी से चोरी करता है। शुरुआत बर्लिन को दिखाने से होती है जिसकी तीसरी बीवी भी उसे डिवोर्स देकर जा रही थी, जिस वजह से वो काफी टूट जाता है। बहुत दुखी था क्योंकि आज तक कोई भी उसका नहीं बना, उसे कोई प्यार नहीं करता। अब इतनी ही देर में यहाँ बर्लिन की टीम भी आ गई जो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि अब इन्हें अपनी चोरी करनी। टीम में बर्लिन के अलावा 4 और लोग थे। एक लड़की थी हैकर, एक लड़का था लॉक मास्टर, हर तरह की लॉक को वो आसानी तोड़ लिया करता था। तीसरा एक थोड़ा बुरा आदमी था, वो प्रोफेसर था, काफी ज़हीन था। वो इतना स्मार्ट था कि ये सारी चोरियाँ वो ही प्लान किया करता था कि कौन सी चोरी कब कहाँ और कैसे करनी है। एक होता है सेटेलाइट मैन जो सेटेलाइट्स को काफी अच्छे से संभालता, हैंडल किया करता। इसके अलावा हथियारों में भी उसे काफी महारत थी, लड़ना भी काफी अच्छे से आता था। ये 5 जो पुलिस ऑफिसर्स बनकर एक काफी आलीशान जगह पर पहुंचते हैं जहाँ अमीर लोग बैठे डिनर कर रहे थे। वो एक अमीर आदमी के पास आकर उसे नकली वारंट दिखाते हैं। उसे कहती है कि हमें ये खबर मिली है कि तुम काफी कीमती और महंगी चीजों की स्मगलिंग करते हो, इसीलिए हम तुम्हारी तिजोरी की तलाशी लेने आए। इसीलिए अमीर आदमी बर्लिन को अपने तिजोरी के पास लेकर जाता है और यहाँ बर्लिन उसे बता ही देता है कि हम कोई पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ पुराने वक्त का वो कीमती प्याला लेने आए हैं जो तुम्हारे पास है। अब क्योंकि अमीर आदमी कोई लड़ाई हंगामा करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप प्याला बर्लिन को दे देता है। और अब जब ये 5 यहाँ से जाने लगते हैं तो एक लड़का उनसे कहता है कि तुम लोग तो पुलिस ऑफिसर्स कहीं से भी नहीं लग रहे। इस वजह से बर्लिन को काफी गुस्सा, वो बहाने से उस लड़के को बाहर लेकर गया, उसे इतना रुलाता है कि वो घुटनों पर आ गया। बर्लिन को कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। बर्लिन उसे कहता है कि सबके सामने स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो वरना मैं एक गोली से ही तुम्हारा सर उड़ा दूं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ अपनी दोस्त को दिखाने के लिए कर रही हो कि तुम कितने बड़े हीरो हो। तुम जो हो उसके सामने वही रहो, उसके साथ प्यार से रहो, क्योंकि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जिसके बाद अगले दिन वो एक होटल में जाते हैं जहाँ अपनी चोरी का सारा प्लान करने वाली। बर्लिन एक और लड़की को अपनी टीम में शामिल कर लेता है जो इंजीनियर। इस लड़की को भी किसी ने धोखा दिया था, इस वजह से वो दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर हो गई। अब क्योंकि वो पहले से काफी बेहतर हो गई थी, इसलिए चोरी में उनका साथ देने के लिए आ चुकी थी। जिसके बाद अब यहाँ बर्लिन और प्रोफेसर सबको अपना प्लान बताते हैं। वो बताते हैं कि इस प्याले की मदद से हम 44 मिलियन के जेवर की चोरी करने वाले। सब लोग इस प्लान को समझ जाते हैं और अगले ही दिन ये लोग एक फादर से मिलने चर्च गए। बर्लिन फादर को बताता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। हमने एक रिसर्च की है जिस दौरान हमें पता चला है कि आपके इस चर्च के नीचे बहुत सारा खजाना है, तो हम लोग यहाँ पर खुदाई करना चाहते हैं ताकि ये देख सके कि यहाँ पर खजाना है भी या नहीं। ये सुनकर फादर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अगर सच में यहाँ पर खजाना है तो चर्च को इससे काफी फायदा होगा। फादर उन्हें बेसमेंट में लेकर जाता है और यहाँ पर खुदाई करने की इजाजत दे देता है। अब यहाँ पर सच बात ये थी कि इस चर्च के नीचे से एक सुरंग होकर गुजरती थी जो कि पेरिस की सबसे बड़ी नीलामी घर में जाकर खुला करती थी। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर बहुत ही महंगे जेवरात की नीलामी होने वाली, जिन्हें वहाँ के लॉकर रूम की अलग अलग तिजोरियों में रखना था और इनका प्लान उन्हीं सारी तिजोरियों को चोरी करने का था। फिर बर्लिन अपने साथियों को बताता है कि हम जिस होटल में रह रहे हैं उसके बिल्कुल सामने नीलामी घर के डायरेक्टर का घर भी है जो अपनी बीवी के साथ वहाँ पर रहता है। हमें किसी तरह उसके घर पर जाकर पूरे घर में CCTV कैमरास लगाने हों ताकि हम उस पर नजर रख सकें। कुछ देर के बाद नीलामी घर का डायरेक्टर जब अपनी वाइफ के साथ वहाँ से निकलता है तो ये लोग चुपके से उसके घर में घुस जाते हैं और पूरे घर में कैमरास को फिट कर देते हैं। बर्लिन और प्रोफेसर कैमरास के जरिए नीलामी घर के डायरेक्टर और उसकी वाइफ पर नजर रख रही थी। प्रोफेसर जब देखता है कि बर्लिन परेशान है तो वो उसे हौसला देता है, कहने लगा कि तुम परेशान ना हो, देखना एक दिन तुम्हें कोई बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, तुम हमें ही देख लो। मैं और मेरी वाइफ 25 साल से एक साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, कभी भी हमने एक दूसरे से अलग होने का नहीं सोचा। ये सुनकर बर्लिन कहता है कि मान लेता हूँ, लेकिन ये दुनिया धोखेबाज है, यहाँ पर सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। अब बर्लिन जब अकेला नीलामी घर के डायरेक्टर और उसकी वाइफ पर नजर रख रहा था तो वो देखता है कि अपने हस्बैंड के सोने के बाद उसकी वाइफ अपने डॉग को लेकर घर से निकल गई। तब बर्लिन भी उसका पीछा करता है। वो जब बार में गई तो बर्लिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसने देखा कि बार में डायरेक्टर की वाइफ गाना गा रही है। उसे देखते ही बर्लिन को वो काफी पसंद आई, आवाज भी उसकी काफी अच्छी लगी, इसीलिए वो उसे हासिल करने का सोचता है। अगले दिन जब चर्च के फादर यहाँ पर आते हैं तो सारे उन्हें ये बताने लगे कि आपके चर्च के नीचे से हमें एक बहुत पुराने वक्त का कीमती प्याला मिला है। असल में ये तो वो वाला प्याला था जिन्होंने सबसे पहले चुराया था। जानबूझकर प्याले को उन्होंने यहाँ जमीन के नीचे रख दिया ताकि फादर को यही लगे कि यहाँ पर सच में कोई खजाना मौजूद है। उसे देखकर फादर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, इसीलिए वो उन्हें और खुदाई करने की इजाजत दे देते हैं।
अगले ही दिन से बर्लिन नीलामी घर के डायरेक्टर की वाइफ, जिसका नाम कमील था, उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है। उसका पीछा करते हुए वो एक होटल में गया, उससे बातें करने लगता है। वो उसे अपना नकली नाम बताकर कहता है कि मैं यहाँ पर पेरिस में घूमने आया हूँ। कल रात बार में मैंने आपका गाना सुना था जो मुझे बेहद पसंद आया है। वो यहाँ जानबूझ के कमील की पसंदीदा किताब भी लाया था, जिसे देखकर वो पूछती है कि आप ये पढ़ते हैं? बर्लिन कहता है जी हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। पर कमील यहाँ पर कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। बर्लिन सोचता है शायद मुझसे गलती हो गई है कोई, इसीलिए वो मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहती। खुदाई करते हुए उन लोगों को सुरंग मिल ही जाती है, इसीलिए वो और आगे खोदने लगती है ताकि अपनी मंजिल उस नीलामी घर तक पहुंच जाए। बर्लिन जब कमील की बातें सुनता है तो उससे पता चला कि उसकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ एक शो देखने जाना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं जा रहा था। तो इसीलिए अब बर्लिन अच्छे से कपड़े पहन लेता है ताकि वो उसके साथ जा सके। खुदाई के दौरान बेसमेंट में फादर आई, उनसे कहते हैं कि मैं वो कीमती प्याला अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिखा सकूं कि हमें यहाँ से ये मिला है। कैसे भी करके वो प्याले को वहाँ से ले जाने लगता है और ये लोग उसे रोक ही नहीं पाते। ये बात जब बर्लिन को पता चली तो उसे काफी गुस्सा आ गया। वो लॉक मास्टर को कहता है कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, कैसे भी करके चाहे छीन की वो प्याला उस फादर से लेकर आओ जल्दी। जबकि खुद वो कमील से मिलने चला जाता है। उसके पास पहुंचकर कमील से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जब उसने बताया कि मैं शो देखने जा रही हूँ तो बर्लिन भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उधर लॉक मास्टर और इंजीनियर लड़की बाइक पे बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फादर से वो कीमती प्याला छीनकर वो जब यहाँ से भाग रहे थे तो तभी यहाँ पर फादर के कुछ दोस्त आ जाते हैं जो उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन जैसे तैसे उन्हें चकमा देकर प्याला लेकर वो यहाँ से भागने लगे। तब फादर के दोस्त भी उनका पीछा करने लगते। लॉक मास्टर और इंजीनियर लड़की अब पार्किंग एरिया में जाकर छुप गयी, लेकिन फादर के दोस्त उन्हें ढूंढ लेते हैं और प्याला उनसे छीन लेते हैं। इस वजह से दोनों काफी डर गयी, जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं कि इससे पहले कोई और मुसीबत आए। रात को बर्लिन और कमील जब वापस आए तो यहाँ हम नोटिस कर लेते हैं कि वो एक दूसरे के काफी करीब आ गई है, यानी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। इसलिए दोनों एक दूसरे को अपना अपना नंबर दे। अगली सुबह सैटेलाइट मैन हैकर के कमरे में जाता है उससे कोई मदद मांगने के लिए, साथ ही वो उसे दोस्ती करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हैकर उसे ऐसा जाहिर करके दिखाती है कि मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी सैटेलाइट मैन को पसंद करने लगी। अब प्रोफेसर लॉकमैन और इंजीनियर लड़की के पास आते हैं जो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। प्रोफेसर उन्हें तसल्ली देते हैं कि देखो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुमने प्याला फादर से छीना था तो वो तभी काफी डर गए थे, इसलिए उन्होंने अब वो प्याला चुपचाप ही मेरे हवाले कर दिया है, ये कहकर कि आइंदा की बात मैं बेसमेंट में नहीं आऊंगा और तुम अपनी खुदाई जारी रख। उधर कमील बर्लिन से मिलने के लिए खुद ही आ जाती है उसके पास, लेकिन यहाँ बर्लिन के लिए एक मुसीबत थी, वो उसे कमरे में लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर कमील अंदर आती तो कंप्यूटर्स का सेटअप देखकर वो पकड़ा जा सकता था। वो कमील को कहता है कि हम यही बात कर लेते हैं, मैं तुम्हें अंदर नहीं लेकर जा सकता क्योंकि तुम शादीशुदा हो, अगर हमें किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कमील को बहुत बुरा लगा, वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बर्लिन को भी काफी बुरा लगा, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लिफ्ट में आकर उसे मनाने के लिए गले से लगा लेता है और यहाँ इनके बीच ताल्लुक शुरू हो जाता है। अगले दिन वो फिर से खुदाई करते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहुँचना चाहते थे, यानी नीलामी घर के बिल्कुल पास, लेकिन आगे एक काफी मजबूत दीवार थी जो लोहे के अलग अलग ब्लॉक से बनी हुई थी। तो तब यहाँ प्रोफेसर उन्हें प्लान बताते हैं कि हम अंदर दाखिल कैसे हो। वो बताता है कि सबसे पहले हम ब्लॉक्स को बारीकी से काटेंगे, फिर उन ब्लॉक्स को बड़ी चालाकी से गाड़ी से जोड़ दे ताकि हमारा जब दिल चाहे उसे लगा सके और जब दिल चाहे वहाँ से हटा भी दे। इस बिल्डिंग में हमेशा 2 गार्ड्स होते हैं, एक गार्ड तो होता है अंदर जो हमेशा कंट्रोल रूम में रहता है और उसकी नजर हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रहती है, दूसरा गार्ड होता है बाहर जो बाहर होने वाली चीजों को देखता है। अब सबसे पहले इन्हें उस बाहर वाले गार्ड का ध्यान भटकाना ताकि हैकर लड़की उनकी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सके। यहाँ सैटेलाइट मैन नोटिस करता है कि वो दोनों गार्ड्स पिज्जा बहुत ज्यादा खाते हैं, हर दूसरे दिन पिज्जा ऑर्डर कर, इसलिए वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर गलत ऑर्डर लेकर जाता है, जिस बात पर गार्ड उससे बहस करने लगता है, इसीलिए सैटेलाइट मैन भी उसे गुस्सा दिलाने लगता है। इनकी बहस इतनी बढ़ गई कि गार्ड दूसरे गार्ड को भी लड़ने के लिए बुला लेता है और इस चीज का फायदा उठाकर हैकर लड़की उनकी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेती है, यानी कि अब वो सारे कैमरास को कंट्रोल कर सकती है। अब बर्लिन फिर से अपनी टीम को प्लान बताने लगता है और ये लोग फिर से उस सुरंग में चले जाते हैं। बहुत ही पतली तार से उस दीवार के ब्लॉक्स को काटने लगते हैं। ये वहाँ एक मकनातीस लगाकर उसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और आखिरकार लॉकर रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सारी तिजोरियाँ हैं जिनके अंदर ज़ेवरात होंगी, यानी कि इनका प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा था अब तक। और अब बस इन्हें इंतजार था नीलामी घर के सामान आने का, जिनमें वो सारे ज़ेवरात भी होंगे जो बाद में इन तिजोरियों में रखे जाने थे। और
इस तरह बआसानी वो सारी तिजोरियों को चोरी कर सकती थी। अब इस चोरी की प्लानिंग के साथ साथ बर्लिन के प्यार की कहानी भी कमील के साथ शुरू हो जाती। वो अपना आधा टाइम इस प्लान को दे रहा था जबकि आधा कमील को दिया करता है। लेकिन एक दिन कमील का हस्बैंड दोनों को एक साथ देख लेता है। लेकिन यहाँ पर बर्लिन कमील के हस्बैंड को ये कह देता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आपकी वाइफ से मिलना चाहता था, इसीलिए आज यहाँ पर आया। पर अपने हस्बैंड के जाने के बाद कमील बर्लिन को कहती है कि मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे हस्बैंड को हमारे बारे में पता न चल जाए। बर्लिन उससे कहता है कि चलो फिर हम किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर हमारे अलावा और कोई ना। इसलिए ये दोनों एक होटल में जाकर एक साथ वक्त गुजारते, जबकि प्रोफेसर और बाकी लोग अपने होटल में होते हैं। यहाँ प्रोफेसर की वाइफ उसे कॉल करके कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। ये सुनकर प्रोफेसर के होश उड़ जाते हैं। वो काफी हैरान और परेशान हो गया ये सोचकर कि मेरी वाइफ तो मुझे इतना प्यार करती थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मुझे छोड़ के चली जाए और अब आखिरकार वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जाहिर है इस वजह से प्रोफेसर को काफी धक्का लगता है। तब उसका चेहरा देखकर इंजीनियर लड़की समझ जाती है कि जरूर इसकी वाइफ ने डिवोर्स दे दी है। अब सेटेलाइट मैन लॉक मास्टर से कहता है कि मुझे बताओ मेरी बाइक तुमने कहाँ रख दी है, क्योंकि जब तुम फादर से प्याला छीनने गई थी तभी के बाद से मैंने अपनी बाइक नहीं देखी। इस पर हैकर लड़की उसे सारी बात बता देती है कि प्याला छीनने के दौरान हम पर भी हमला हो गया था, इसीलिए वो बाइक वहीं पर रह गई और अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि अगर वो बाइक पकड़ी गई तो हम भी पकड़े जाएंगे। वजह यह है कि जिस पासपोर्ट पर वो बाइक है वो असली है। ये सुनकर तो लॉक मास्टर और भी डर जाता है और बताता है कि वो बाइक अब जरूर फादर के गुंडों के पास हो। रात को इंजीनियर लड़की प्रोफेसर के पास आकर कहती है मुझे पता है आप काफी दुखी हैं क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ कि दिल टूटना कैसा होता है। प्रोफेसर कहते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी वाइफ मुझे एक दिन छोड़कर चली जाए। इंजीनियर कहती है कि मुझे इसके पीछे कोई और वजह लगती है, जरूर आपकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है इसीलिए वो आपको छोड़ना चाहती। ये सुनकर प्रोफेसर को काफी हैरत तो हुई, लेकिन इस बारे में वो छानबीन करने लगता है। जहाँ जल्दी उसे पता चल गया कि ये सच है, मेरी वाइफ सच में किसी और के साथ हो चुकी है। बर्लिन और कमील जब एक साथ थे तो कमील का हस्बैंड उसे कॉल करके बताता है कि आज मैं छुट्टी पर था और मैंने तुम्हारी सारे ईमेल्स पढ़ ली है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा अब किसी और के साथ चक्कर है। ये सुनकर बर्लिन हैरान नहीं था बल्कि वो तो खुश हो रहा था कि चलो शुक्र है अब कमील मुझे अपना लेगी और अपने हस्बैंड को छोड़ दी। लेकिन कमील तो उसे ये कह देती है कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती, तुम्हें भी पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी बस दोस्ती, जबकि मैं और मेरा हस्बैंड तो बच्चे के लिए प्लान बना रहे। ये सुनकर बर्लिन एक बार फिर टूट जाता है क्योंकि आज कमील भी उसे धोखा देगी, यानी कि आज भी उसे सच्चा प्यार नहीं मिला। इसलिए वो जब यहाँ से जा रहा था तो लॉक मास्टर को कॉल करके बताता है कि कमील का हस्बैंड बहुत ही चालाक इंसान है और अब मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूं। अब कमील का हस्बैंड अपनी नीलामी करके लॉकर रूम में पहुंच जाता है और आने वाले सामान को तिजोरियों में रखने लगता है, जबकि उधर बर्लिन और उसकी टीम भी बिल्कुल तैयार थी उन सब को चुराने के लिए। जैसे ही सारी चीजें कमील का हस्बैंड तिजोरियों में रखता है तो वो टीम भी आगे बढ़ती है अपने प्लान को अंजाम देने के। एक एक करके तिजोरियों में जो भी सामान था वो सब को चुराने लगती है। यहाँ प्रोफेसर अपने घर टूटने की वजह से दुखी था, जबकि बर्लिन को एक बार फिर धोखा मिला था, वो इस वजह से गुस्से में था। तो यहाँ पर इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है, जिस दौरान गलती से एक चीज वहाँ पर गिर गई जिससे आवाज पैदा हुई और ये आवाज कमील का हस्बैंड नीलामी घर का डायरेक्टर सुन लेता है। इसीलिए वो गार्ड को कहता है कि जल्दी जाओ लॉकर रूम में चेक करो वहाँ पर कोई है तो नहीं। और अब जब सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर चेक करने के लिए आया तो ये सब लोग जल्दी से वहाँ पर छुप गए, तो गार्ड उन्हें देख ही नहीं पाता, उसे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब ये लोग भी बड़ी चालाकी से सारी तिजोरियों को चोरी कर लेते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल भी जाते। अब ये लोग प्लान करते हैं कि हम यहाँ पर अपनी हर एक चीज को हटा देंगे, साफ सफाई भी कर देंगे ताकि किसी को भी कभी शक ना हो कि हम यहाँ पर आए और हमने ही ये चोरी। अब हालांकि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि यहाँ पर उनका बाल भी नहीं गिर सकता था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर सफाई करती हैं ताकि कोई भी सबूत यहाँ पर रह न जाए और पुलिस इन तक पहुँच न जाए। रात के वक्त बर्लिन लॉक मास्टर के साथ कमील के हस्बैंड के घर जाता है। यहाँ वो उसे एक दवाई सुगा कर बेहोश कर देते हैं, फिर उसके पूरे घर से ये लोग कैमरास को निकाल देते हैं। फिर बर्लिन लॉक मास्टर को कहता है कि अब से हम सारे अलग अलग होटल्स में रुकेंगे और कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर कोई बाहर आया तो हम पकड़े जा सकते, यानी कि एक रात के लिए उन्हें अंडरग्राउंड सबसे छुपकर अलग अलग रहना पड़े। ये कहकर वो लॉक मास्टर को यहाँ से भेज देता है, जबकि खुद कमील के हस्बैंड के कपड़े पहनकर उसके फार्म हाउस में जाता है और जो जेवरात इन्होंने चुराए थे उनमें से एक लॉकेट के टुकड़े करके वो पूरे घर में फैला देता है, ताकि जब पुलिस इंक्वायरी करने यहाँ पर आए तो उन्हें यही लगे कि कमील के हस्बैंड ने ही चोरी या फिर चोरी में चोरों का साथ दिया है। अब असल में यहाँ पर बर्लिन कमील के हस्बैंड के साथ ही सब कुछ बदला लेने के लिए कर रहा था, उसे फंसा कर ताकि वो फंस जाए और उसकी वाइफ कमील
वकील मेरे पास आ जाए और हम दोनों का ताल्लुक दोबारा से पहले जैसा हो जाए। अब लॉकर रूम से बाहर आने के बाद ये उस दीवार को भी मजबूती से वेल्डिंग कर दी थी ताकि यहाँ पर भी कोई सबूत बाकी न रहे। फिर उन्होंने पूरे सुरंग को भी पहले जैसा बना दिया। फिर सारे कैमरास पर से और सिस्टम पर से भी पूरी तरह अपना कंट्रोल हटा देती ताकि शक की जरा से भी गुंजाइश ना बचे। रात के वक्त सेटेलाइट मैन हैकर लड़की से मिलने आता है। उसे कहने लगा कि अभी फिलहाल मैं पेरिस नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर पुलिस बाइक तक पहुंच गई तो वो लोग मेरे पासपोर्ट तक भी पहुंच जाएंगे। मैं अपना पासपोर्ट चुराने ऑफिस गया था, लेकिन वहाँ हर तरफ अलार्म लगे हुए, इसलिए मैं पासपोर्ट नहीं चुराया और अब मुझे तुम्हारी